स्टूडेंट मैं रेणुका और हम क्लास 9th मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी का सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे हैं। और करंटली हम इसके एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में इन लाइंस के यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने हैं, आपको इनके स्लोप और वाई इंटरसेप्ट बताने हैं और साथ में आपको वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताने हैं जहाँ पर ये सारी की सारी लाइंस वाई एक्सिस को कट करती है। तो फर्स्ट लाइन हम यहाँ पर देखते हैं y इज इक्वल टू -3x+4 है। तो जब भी आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट दोनों ही बताने हो तो आप स्लोप फॉर्म में यहाँ पर इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे y इज इक्वल टू ax+b की फॉर्म में। a आपका स्लोप होता है लाइन का और b आपका y इंटरसेप्ट होता है तो ये लीनियर इक्वेशन। बट जब आप ग्राफ पर कोई भी लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करोगे तो हमेशा आपको लाइन ही मिलेगी, तो इनको आप लीनियर इक्वेशन भी बोलते हो और एज वेल एज लाइंस भी बोलते हो। ग्राफ पर प्लॉट करने पर आपको लीनियर इक्वेशन से हमेशा लाइन ही मिलेगी। तो ये आपकी स्लोप फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म दोनों ही होती है। इसमें ये जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो आपका स्लोप होता है और प्लस में जो होता है वो आपका y इंटरसेप्ट शो करता है। ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म भी हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर रखी है, बट इसमें स्लोप और y इंटरसेप्ट कुल मिलाकर स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों ही शो हो रहे हैं। इंटरसेप्ट में यहाँ पर y इंटरसेप्ट शो होगा और स्लोप में यहाँ पर x के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो आपका स्लोप शो करेगा। स्लोप होता है जब आप इन लाइंस को ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना इंक्लाइंड है ये आपका स्लोप बताएगा। और y इंटरसेप्ट होता है कि ये जो भी लाइंस हम प्लॉट करेंगे यहाँ पर वो y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी वो आपका y इंटरसेप्ट बताएगा। तो सभी लाइंस को आपको जब स्लोप और y इंटरसेप्ट बताना है तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y इज इक्वल टू ax+b की फॉर्म में, y इज इक्वल टू -3x+4। तो इस लाइन का जो हमारा स्लोप है वो हो जाएगा -3 और यहाँ पर y इंटरसेप्ट है जो आपका वो हो जाएगा +4, क्योंकि एडिशन में आपका क्या है यहाँ पर +4 है इज इक्वल टू 4। अब आपको इस लाइन के 2 पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि लाइन को जब आप ग्राफ पर प्लॉट करोगे आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट तो आप वो निकाल लो जहां पर क्या करेगी ये लाइन y एक्सिस को कट करेगी। तो y एक्सिस को ये आपकी पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, कोई भी y एक्सिस हो वहां पर अगर लाइन कट करेगी तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x की वैल्यू जब आप 0 मानोगे और इस इक्वेशन में पुट करोगे तो y इज इक्वल टू -3x को 0 से रिप्लेस करना है +4, यहाँ पर आपका आ गया 4। तो यहाँ पर अगर x कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, तो पॉइंट आपके पास आ गया 0,4। और अगर x कोऑर्डिनेट अगर आपका 1 हुआ, आप कुछ भी और मान सकते हो, मैं 1 मान रही हूँ, यहाँ पर 1 रिप्लेस करेंगे तो y इज इक्वल टू -3 × 1 + 4 1 आ जाएगा। तो दोनों ही 1 1 यहाँ पर पॉइंट आ जाएंगे। तो इसके बाद आप सेकेंड इक्वेशन देखोगे जो कि क्या 2y इज इक्वल टू 4x+7। तो y हमेशा अकेला होना चाहिए, तो इसलिए 2 को क्या लेके जाएंगे इनके अपॉन में ले जाएंगे +7/2। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2x + 7/2। यह आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ax+b की फॉर्म में होगी। अब आप यहाँ पर देखोगे स्लोप क्या होगा, आपका स्लोप होगा 7 और y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा 7/2। 7 ही सॉरी स्लोप होगा 2 है ना x के मल्टीप्लाई में, तो स्लोप होगा इस लाइन का 2 और y इंटरसेप्ट होगा 7/2। अब आप a कोऑर्डिनेट निकालना है, जब y एक्सिस को कट करती है तो x 0 होगा जब इस इक्वेशन में, तो y आपका क्या आ जाएगा 7/2। तो पॉइंट क्या आ गया 0,7/2। और जब x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर इधर सोल्व कर लो 11/2 आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी तो उस केस में y की वैल्यू आ जाएगी 11/2। इसमें x की जगह 1 रिप्लेस कर रहे हैं, तो पॉइंट में हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट हमेशा बाद में लिखते हैं और इस टाइप से पॉइंट्स को हम लिखते हैं। उसके बाद थर्ड इक्वेशन में आप देखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसे कन्वर्ट करेंगे, y इज इक्वल टू 6/3 x माइनस का 11/3। तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस का 11/3। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इट मीन्स जो आपका स्लोप है यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 और y इंटरसेप्ट है वो आपको मिल जाएगा माइनस का 11/3। ये आ जाएगा आपके पास। और इन दोनों लाइंस का स्लोप सेम है तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी। जब ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तब देखेंगे पैरेलल है या नहीं है।
और अगर इसमें x 0 पुट करेंगे तो उस केस में आपको पॉइंट मिल जाएगा माइनस का 11/3, और x 1 पुट करेंगे तो उस केस में आपको 2 इंटू 1 इसमें पुट करेंगे, 2 इंटू 1, एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस, तो ये हो गया 6 माइनस 11/3, तो माइनस का 5/3 आ गया, माइनस का 5/3। ये आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया इस लाइन का। और जो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, y इज इक्वल टू 6/5x माइनस 10/5, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 6/5x माइनस का 2। तो इस लाइन का आपको स्लोप y इंटरसेप्ट, जब ये लाइन y एक्सिस को कट करेगी वो पॉइंट, और ग्राफ पर इसको प्लॉट, ये आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। अब हमने यहाँ पर स्लोप निकाल लिया, y इंटरसेप्ट निकाल लिया, और जहां पर लाइन यहाँ पर y एक्सिस को कट करेगी, ये सारे के सारे पॉइंट्स निकाल लिए। क्या आएंगे, y एक्सिस को कट करेगी तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो सबके हमने ये वाले पॉइंट निकाले। ये वाला पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा जहां पर ये लाइन y एक्सिस को कट करेगी। और जो दूसरे पॉइंट है वो हमको लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए चाहिए, क्योंकि जब भी आप लाइन को ग्राफ पर प्लॉट करोगे आपको हर लाइन के 2 पॉइंट्स चाहिए। यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका 0,4, तो 0,4 आपका यहाँ पर होगा, और 1,1 आपका यहाँ पर होगा। तो इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर जब मीट करेंगे तो इस टाइप से आपकी लाइन आएगी। और ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू -3x + 4, ये लाइन आ गई। मैंने क्या किया, 0,4 से स्टार्ट किया और दूसरे पॉइंट से मीट किया, उसके बाद जैसे आगे जा रही है और पीछे जा रही है वैसे लाइन को बना दिया। अब सेकंड लाइन क्या है, मेरे पास पॉइंट क्या है 0,7/2, 7/2 क्या होगा 3.5, यहां पर होगा कुछ 0,7/2 और 1,11/2, 11/2 क्या होगा 5.5, 1 इधर आएगा और ये रहा इधर पॉइंट, 6 और 5 के बीच में होगा 1 11/2। तो इन दोनों पॉइंट को आपस में मीट कर दो, बस आपके पास आपकी लाइन आ जाएगी। तो ये लाइन यहां पर होगी 2y इज इक्वल टू 4x + 7। अब ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख सकते हो इस लाइन की, ये फॉर्म भी जो गिवन है कोई भी लिख दो, लाइन तो यही रहेगी। तो ये नेक्स्ट लाइन आपके पास आ गई यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 4x + 7, ये इक्वल टू है, कहीं नेगेटिव मत समझ लेना। फिर नेक्स्ट लाइन आपके पास, इसके पॉइंट है 0 -11/3, -11/3 आपका 3.66 होगा माइनस का, कुल मिलाकर यहां आएगा। और सेकेंड पॉइंट आपका 1 -5/3, -5/3 1.66 होगा माइनस का, तो ये कुछ यहां आएगा, पॉइंट इधर आएगा 1 -5/3। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मीट कर लो, बस क्या आएगा आपके पास, आपकी लाइन आ जाएगी। और ये लाइन आपके पास है यहाँ पर 3y इज इक्वल टू 6x माइनस का 11, ये आपके पास आपकी लाइन आ गई। तो आप देखोगे हमने क्या कहा था, ये और ये लाइन, इन दोनों लाइन में क्या स्लोप सेम है, इसका भी स्लोप 2 है और इसका भी स्लोप 2 है, तो इसलिए दोनों लाइन क्या है कि जब भी स्लोप सेम होता है विद साइन, दोनों का पॉजिटिव साइन है और स्लोप का मैग्नीट्यूड भी सेम है, कुल मिला के स्लोप सेम है, तो स्लोप सेम होगा तो वो लाइन पैरेलल होगी। तो यहाँ पर ये लाइन इस लाइन की ऑब्वियसली पैरेलल ही है, तो आप यहाँ पर लिखोगे बोथ ऑफ द लाइन्स आर पैरेलल, ये दोनों लाइन क्या होगी, ये और ये लाइन पैरेलल होगी। तो ये आप खुद लिख लेना, और हमें दिखा भी रहे हैं ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है ये इसका ग्राफ, इसका इंटरसेप्ट वगैरह सब कुछ खुद ही निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको टेम्परेचर दे रखा है केल्विन और फारेनहाइट में। अब जैसे लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर और सेंटीमीटर में,
तो वैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर को भी केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों यूनिट्स में यहाँ पर मेजर किया गया है और इसके अकॉर्डिंग आपको रिलेशनशिप दिया हुआ है। रिलेशनशिप में आपको वैल्यू पुट करके फाइनल रिजल्ट है यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन लिखो, अगर आपके पास बुक है तो आपको क्वेश्चन लिखने की भी नहीं है। क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 8th क्वेश्चन है ये, इफ टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड is measured in Kelvin units as x Kelvin, Kelvin को K से शो करते हैं कैपिटल, and in Fahrenheit unit एच बाई डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को एच से शो करते हैं। तो आपको रिलेशनशिप दे रखा है यहाँ पर y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273, ये अपोन में है, जैसे लिखना है ऐसे लिख लो, एक ही बात है, प्लस का 32। और यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आस्क है फाइंड y, जब आपको x गिवन है 313 केल्विन, और सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर आपको x पूछा है फाइंड x, जब आपको y गिवन है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखोगे, बस इसमें क्या करना है, x को रिप्लेस करना है। तो रिलेशनशिप आपके पास क्या है, 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, x की वैल्यू क्या रखनी है 313 केल्विन, यहाँ पर पुट कर दो बस। y इज इक्वल टू 9/5 313 माइनस 273 प्लस का 32, y इज इक्वल टू 9/5 313 273, ये आपका 40 आ गया, प्लस का 32, 5 से ये कट गया तो ये आ गया 72, 72 प्लस 32, तो y की वैल्यू आ गई 104, 32 और 72 आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपके पास आपका फर्स्ट फाइनल आंसर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन में आपको x निकालना है, y गिवन है, तो पहले x को अलग कर लो, तो सारी की सारी वैल्यू, तो रिलेशनशिप आपको गिवन है 9/5 x माइनस 273 प्लस का 32 को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब भी टर्म्स की साइड चेंज करते हैं इक्वेशन में हमेशा साइन चेंज हो रहा है, प्लस का 32 लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इस 5 को और 9 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 5/9 y माइनस 32 इज इक्वल टू x माइनस 273, ये आपके पास आ गया। अब माइनस का 273 जब लेफ्ट साइड जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, और कुल मिला के x इज इक्वल टू आ जाएगा 273 प्लस 5/9 y माइनस 32, ये आपके पास आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे y की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसमें यहाँ पुट कर दो x इज इक्वल, जो भी वैल्यू जो आपको निकालनी होते हैं हमेशा उसको अलग कर लेते हैं, इसलिए हमने x को अलग कर लिया, पहले 32 को इधर लेके गए, फिर 9/5 को रिजॉल्व किया, ये उल्टा हो जाएगा, इधर जाएगा जब रिवर्स हो जाएगा, उसके बाद 273 को भी उधर लेके गए, 158 यहाँ पर y की जगह 158 डिग्री फ़ारेनहाइट रखेंगे, माइनस का 32, तो ये आ जाएगा 273 प्लस 5/9 158 32 यहाँ पर आ गया 6 2 126, और ये चला जाएगा 14 पर, 14 5 क्या होता है 70, 273 70, तो 273 70 यहाँ पर आ जाएगा 343 केल्विन, आपका x की आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लो ये क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट देखते हैं। बस कुछ नहीं करना, एक बार आपको x को रिप्लेस करना था इससे, और एक बार आपको y को रिप्लेस करना था 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो वेरिएबल निकालना होता है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको आप अलग कर लो, इसको हमने अलग कर लिया, इसलिए x बाद में क्या कर लिया, वेरिएबल को लेफ्ट साइड कर लिया, सारी की सारी वैल्यू राइट साइड कर ली, और इस टाइप से सोल्व कर लिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका वर्क डन का है
इसमें बताया कि वर्क जो है फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस कवर होती है तो उस केस में वर्क डन आपको दे रखा है और इसी को आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है। और जब आपको डिस्टेंस भी यहाँ पर कोई एक यूनिट गिवन है तो कुल मिला के फिजिक्स का क्वेश्चन मैथ्स में ऐड कर रखा है। और ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है 10th क्लास के पेपर में इस बार कैरम बोर्ड का जो क्वेश्चन आया था ना वो रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग आई थिंक आया था, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द वर्क डन बाय अ बॉडी on application of a constant force, it means force आपका चेंज ही नहीं हो रहा, is product of constant force and distance travel by body in direction of force। फोर्स की डायरेक्शन में क्या लग रही है, वो ट्रेवल कर रही है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन में इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस एज लीनियर इक्वेशन। और साथ में यहाँ पर आपको बताना है ड्रॉ ग्राफ बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स फिर आपको बताना है व्हाट इज वर्क डन व्हेन डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स। क्वेश्चन बहुत बड़ा और आंसर में कुछ भी नहीं होगा, वेरीफाई इट बाय ग्राफ। जितना बड़ा क्वेश्चन है आंसर उतना ही छोटा है इस क्वेश्चन का। तो यहां पर आप देखोगे सबसे पहले वर्क क्या लगता है, यहां पर वर्क दे रखा है तो वर्क डन आपका होगा W से डिनोट करते हैं इसको। फोर्स और डिस्टेंस होती है यहाँ पर, फोर्स और डिस्टेंस। फोर्स ये क्या होगा, फोर्स अगर आपको ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे लिख लो, अदरवाइज यही सही है। यहाँ पर आपको दे रखा है F क्या कर रहा है, फोर्स को शो कर रहा है, और D क्या शो कर रही है, डिस्टेंस को। और वर्क आपका W को शो कर रहा है। तो वर्क डन आपका W इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको दे रखा है, ये आपके पास क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई, W इज इक्वल टू एफ डी। ये लीनियर इक्वेशन होगी, W इज इक्वल टू एफ डी। अब आप कहोगे ये लीनियर कैसे हुई, क्योंकि F आपका क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। ये लिखना है F इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई फिक्स्ड है, ये चेंज ही नहीं हो रहा। तो ओनली वेरिएबल क्या है यहाँ पर D है। तो कुल मिला के आप देखोगे W इज इक्वल टू एफ डी में F कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या है, ओनली वेरिएबल दोनों क्या है, W और D है। तो इन दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इसलिए एक लीनियर इक्वेशन होगी। करना है F को भी आप कुछ और समझो, F आपका फिक्स्ड है तो मैंने लिख दिया F इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स है। उसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है कि अगर आपका फोर्स 3 यूनिट्स हो तो फिर इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है। W इज इक्वल टू, अगर F की वैल्यू क्या है, 3 यूनिट्स है, ये आपका फोर्स है, तो इस केस में आपका W क्या आ जाएगा, 3D आ जाएगा।
इसको आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है। और उसके बाद आपको दे रखा है अगर डिस्टेंस 2 यूनिट्स हो तो उस केस में वर्क क्या होगा। अगर डिस्टेंस क्या है 2 यूनिट्स आपको दे रखी है तो इस केस में वर्क क्या होगा 3d 3 × 2 6 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये हमने रिजल्ट निकाल लिया और इस रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है। तो पहले आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पर एक ग्राफ बना दो। तो इसमें दे रखा आपका 3d, ये हो गया 1 2 3, ये माइनस का 1, ये 3 और ये 6 और ये हो गया माइनस का 3। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। वैसे ये जो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है आपके डिस्टेंस को शो करेगी, तो आप ऐसे लिख सकते हो। और वाई एक्सिस है जो आपकी डब्ल्यू को शो करेगी यहाँ पर, तो ऐसे लिख सकते हो। वाई एक्सिस है वो आपको वर्क को शो करेगी और जो एक्स एक्सिस है वो आपकी डिस्टेंस को शो करेगी यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखोगे वर्क किस में यूनिट्स में दे रखा, बस ऐसे ही लिख लो, कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें कोई यहाँ पर यूनिट तो दे नहीं रखी कि कितना वर्क हुआ है, कितने जूल में या कितना वर्क हुआ है। तो आपको यूनिट्स दे रखा है, तो वर्क इस टाइप से लिख लो, डिस्टेंस इस टाइप से लिख लो। अब आप देखोगे ऑब्वियसली ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसको ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो आपको लाइन मिलेगी और इसके लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए। तो एक पॉइंट तो यही हो गया। जब d की वैल्यू 2 है तो उस केस में w की वैल्यू क्या आ रही है 6, और अगर एक पॉइंट और निकालना पड़ेगा, अगर d 1 है तो इस केस में w क्या आएगा 3 × 1 3, तो पॉइंट क्या आ गया 1,3। तो ये 2 पॉइंट आगे लिख लो, कहां पर है 1,3 आपका इधर होगा और 2,6 आपका कहाँ होगा आगे होगा, ऑब्वियसली ये रहा। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मीट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा। और ये किस फॉर्म में है, जो ये इक्वेशन है w = 3d किस फॉर्म में है, y = ax की फॉर्म में है। तो जब इसके साथ आप कंपेयर करोगे w = 3d को y = ax से, तो आप देखोगे y = ax जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा ओरिजिन से पास होती है। तो ओरिजिन आपका क्या है ये 0,0, तो ऑब्वियसली लाइन हमेशा इससे पास होगी। ये आ गई आपके पास आपकी लाइन, और लाइन है आपके पास w = 3d। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा था, ग्राफ से शो करना था। जब कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट है तो हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अगर डिस्टेंस 1 यूनिट है तो उस टाइम वर्क क्या होगा 3 होगा और 3 यूनिट्स होगा, और अगर आपकी डिस्टेंस 2 यूनिट्स है तो उस टाइम वर्क क्या होगा 6 यूनिट्स होगा। तो इसको वेरीफाई भी करना था। जब 2 यूनिट डिस्टेंस है तो वर्क आपका 6 यूनिट है, पहले तो हमने ये निकाल के दिखा दिया, फिर हमने ग्राफ पर भी दिखा दिया। जब 2 यूनिट डिस्टेंस है तो उस टाइम आपका वर्क कितना आ रहा है, यहाँ पर 6 यूनिट ही आ रहा है। तो ये सारा का सारा आपका टोटल फाइनल आंसर होगा। कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड भी करना है, क्योंकि इसके पॉइंट दे रखे हैं जहाँ से वो पास होता है, और उसके बाद आपको वेरीफाई भी करना है कि ये एक्सिस को एक्स और वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करता है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन होगी हमेशा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमेशा 1 ही होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px। इसका मतलब है पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है। पॉलिनोमियल px का मीनिंग है पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है। पासेस थ्रू पॉइंट्स 1,5 एंड 3,11
और आपको यहाँ पर ड्रॉ ग्राफ एंड वेरीफाई व्हेन इट कट एक्सेस, वेरीफाई व्हेन इट, जब एक्सेस को कट करेगा। ए एक्स ई एक्स क्या होता है, प्लूरल होता है, इट मीन एक्स और वाई एक्सेस दोनों को कट करेगा। तो इस क्वेश्चन में आप यहां पर देखोगे, सबसे पहले पोलिनोमियल मान लो, ये होता है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता है। जब भी लीनियर पोलिनोमियल मानोगे इसी फॉर्म में हमेशा मानोगे, लीनियर पोलिनोमियल है। अब यहां पर आपको दे रखा है, ये तो लीनियर पोलिनोमियल है, इसी को अगर हम इक्वेशन में लिख लें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, तो वो हो जाएगी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट तो है 1,5, जब 1,5 से पास होती है यही लाइन, तो उस केस में y की वैल्यू क्या होगी 5, x की वैल्यू क्या होगी 1, तो a इंटू 1 प्लस बी, और आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं, यहाँ पर ग्राफ भी प्लॉट करना है आपको। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, पॉइंट दे रखा है 1,5, जो कि ये है, ये यहाँ पर क्या पोलिनोमियल की एक्सप्रेशन है, यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसी को जब लीनियर इक्वेशन में लिखोगे, यहाँ पर y और x ऑब्वियसली दोनों कोऑर्डिनेट होंगे, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये जो लाइन है लीनियर इक्वेशन है, जब इसको ग्राफ पर प्लॉट करोगे लाइन मिलेगी, और लाइन 1,5 से पास होती है, तो उस केस में y आपका 5 हो जाएगा, x आपका 1 हो जाएगा, और आपके पास लाइन आ जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन में लाइन किससे पास हो रही है, 3,11 से, यही लाइन। तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 11, x की वैल्यू हो जाएगी 3, a बन जाएगा और 5। तो ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन, या आप ऐसे लिख लो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो आप फर्स्ट इक्वेशन से b की वैल्यू निकाल कर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है ये। तो b इज इक्वल टू 5 माइनस a, पुट जिस इक्वेशन से निकालोगे ना दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं a को, जब उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस ए बी की वैल्यू हो जाएगी, और बी की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। पुट इन इक्वेशन को ई क्यू लिख के इस तरीके से ऊपर लिख के 2 में पुट कर रहे हैं। तो 3a, बी की वैल्यू क्या है 5 माइनस ए, इसमें पुट कर रहे हैं 11, और ये हो जाएगा 3a माइनस ए 2a, 11 माइनस 5 6, और a की वैल्यू होगी 6/2 3। अगर a की वैल्यू 3 है तो उस केस में b की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 3, तो b क्या है 5 माइनस ए, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो b आपके पास आ गया 2, और कुल मिला के आपके पास जो पोलिनोमियल है वो किस फॉर्म में हो गया, पी एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 है, 3x प्लस 2, ये आपका पोलिनोमियल आ गया। अब आपको वेरीफाई भी करना है, जब ये एक्सेस को कट करती है ऑब्वियसली उस केस में क्या आ जाएगा, जब एक्सेस को कट करेगी तो लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी 3x प्लस 2। अगर x इज इक्वल टू 0 हुआ तो उस केस में ये क्या करेगी, y एक्सेस को कट करेगी, ऐसे लिख लो कट y एक्सेस। तो इस केस में y 3 इंटू 0 प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इस केस में यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया 0,2, पॉइंट लिखना, पॉइंट लिख लो, पर इसमें तो यही किया है वेरीफाई इट व्हेन इट कट y एक्सेस। तो ये पॉइंट आ गया, जब y एक्सेस को कट करेगी तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये अभी हम निकाल रहे हैं, फिर इसको वेरीफाई भी करेंगे। और जब x एक्सेस को कट करेगी तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, कट x एक्सेस, यही लाइन, इसी लाइन से हम निकाल रहे हैं फर्दर। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर जब 0 करेंगे तो 3x प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, उधर जाएगा माइनस का 2/3, तो कुल मिला के आपका पॉइंट आ गया माइनस का 2/3 0। ये आपके पास यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया। अब इसको जब ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे आपको पॉइंट चाहिए 2, तो ये 2 पॉइंट तो ऑलरेडी है, एक तो 0,2, इस केस में x कोऑर्डिनेट 0 है, और इस केस में क्या है y कोऑर्डिनेट 0 है।
तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3, ये माइनस का 1/3, ये माइनस का 2/3, और ये हो गया ओरिजिन 0,0, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। पॉइंट आपका पहले वाई इंटरवल ले लो 1 2 3, 1 2 3, और नीचे आ गया माइनस का 1, ये आपकी वाई एक्सिस है। पॉइंट लिख लेते हैं। 0 सबसे पहले क्या है 0,2, एक्स एक्सिस यहाँ पर 0 होगी, तो ये रहा 0,2। और नेक्स्ट क्या है, या हमें ये तो वेरीफाई करने थे, तो यहाँ पर आपको खुद निकालने पड़ेंगे, तो यही हम देखते हैं इधर -2/3 0, या तो आप इससे लिख दो, अदरवाइज क्या करो, इसमें तो क्या है कि जब ये एक्सिस को कट कर रही है तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही कर लो -2/3, 0, ये रहा, यही आपको वेरीफाई करना था। तो ये आपके पास आपकी लाइन बन जाएगी जो कि ये है। और ये देखो एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रही है -2/3, 0, और वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रही है 0,2। ये वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, -2/3, 0, और लाइन आपकी है y = 3x + 2। यही आपको यहाँ पर वेरीफाई करके दिखाना था कि सच में एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को यहीं पर कट कर रही है। तो ऑब्वियसली जब ये लाइन यहाँ पर हम फर्दर प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, तो एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट करेगी और वाई एक्सिस को यहाँ पर कट करेगी। AXES मतलब AXIS का प्लूरल है, इसलिए एक्सिस लिखा है, तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस में देखना है। तो ये कॉपी कर लो क्वेश्चन।